नमस्कार। मैं आपको एक भयावह दौर याद दिलाता हूँ। एक ऐसा दौर जब आप घरों में बंद थे, लंबे समय तक घरों में बंद थे। कोरोना का वो दौर जब लोगों के व्यापार प्रभावित हुए, कई लोगों को अपनी नौकरियां छोड़नी पड़ी, कई लोगों को नौकरियों से निकाल दिया गया, कई लोगों को यहाँ तक कि नौकरियां चली गई, लोगों के व्यापार बंद हो गए, लोगों के व्यापारों पर असर पड़ा, लोगों के व्यापार खत्म तक हो गए। ऐसा ही एक वायरस निकला था चीन से, जिसे कोरोना नाम दिया, कोविड 19 कहा गया। कोविड 19 ने भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व में अपना डंका बजाया और पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को एक नग इस तरह से प्रभावित किया, शायद ही कोई इसे समझ पाए। लेकिन अब एक वायरस और चीन ने जनित किया है, जिसे HMPV वायरस कहा गया है। और HMPV वायरस इन इंडिया में आगमन हो चुका है। क्या सरकारें इसे रोक पाएंगी या फिर कोरोना की तरह सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाएगा? चीन के बाद भारत पहुंच चुका है HMPV वायरस। क्या कोरोना की तरह ही है खतरनाक? लक्षण सावधानी के साथ जाने, भारत को कितना है जोखिम। ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस यानी कि HMPV वायरस चीन के कारण चीन में काफी चिंताएं बढ़ गई। अब यह वायरस बेंगलुरु के एक अस्पताल में 8 महीने की बच्ची में भी डिटेक्ट किया गया है। HMPV क्या है, कैसे फैलता है, लक्षण क्या है, इससे कैसे बचा जा सकता है, इन सब के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। कोविड 19 महामारी में दुनिया भर में लंबा लॉकडाउन लगा रहा, लाखों लोगों की मौत भी हुई। लगभग 4 साल बाद इस महामारी से उबरने के बाद चैन की सांस ली ही थी कि एक और वायरस ने दुनिया भर में चिंताएं बढ़ा दी। दरअसल रिपोर्ट्स बताती हैं कि चीन घातक कोविड 19 महामारी के प्रकोप के 4 साल बाद एक और महामारी से जूझ रहा है। इस महामारी का कारण एक वायरस है जिसका नाम है ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस यानी HMPV। इस वायरस के कारण कई देश इसके प्रसार पर निगरानी रखे हैं। दुनिया के साथ भारत ने भी इस पर निगरानी रखनी शुरू कर दी है। इस अब बेंगलुरु के अस्पताल में 8 महीने की बच्ची में HMPV वायरस डिटेक्ट किया गया है। हेल्थ डिपार्टमेंट का कहना है, हमने हमारी लैब में इसका टेस्ट नहीं किया। यह रिपोर्ट एक प्राइवेट हॉस्पिटल की है। हेल्थ एक्सपर्ट्स ने HMPV पर चिंता जताई है, जो एक रेस्पिरेटरी श्वसन वायरस है जो कई एशियाई देशों को प्रभावित कर रहा है। रॉयटर्स में पब्लिश एक रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में पाए गए मामलों में राइनो वायरस और मानव मेटान्यूमो वायरस जैसे रोगाणु पैथागोन शामिल है। विशेष रूप से चीन के उत्तरी प्रांतों में 14 वर्ष से कम आयु के लोगों में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस के मामले में वृद्धि देखी जा रही है। हालांकि इस संक्रमण में वृद्धि की जांच की जा रही है क्योंकि अभी सर्दी का मौसम चल रहा है। यह संक्रमण सर्दियों के मौसम में फैलने वाली सामान्य यानी श्वसन बीमारी, सर्दी, खांसी, जुकाम जैसा भी है। रिपोर्ट के अनुसार HMPV इन्फ्लुएंजा ए, माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया और कोविड 19 जैसे कई वायरस के साथ मिलकर तेजी से फैल सकता है। ऐसे में सभी के लिए जानना ये जरूरी हो जाता है कि आखिर ये वायरस क्या है, इसके लक्षण क्या है और इसके बारे में एक्सपर्ट का क्या कहना है। तो आइए चलिए जानते हैं इस वीडियो में मेटा न्यूमो वायरस के बारे में यानी HMPV के बारे में। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने कर्नाटक में HMPV के 2 मामलों का पता लगाया है। इसके अलावा ICMR और इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम नेटवर्क के वर्तमान आंकड़ों के आधार पर देश में इन्फ्लुएंजा ए जैसी बीमारी, ILI या गंभीर तीव्र श्वसन बीमारी SARI के मामलों में कोई सामान्य उछाल नहीं आया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग कर्नाटक के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और हेल्थ कमिश्नर हर्ष गुप्ता IAS है, जो उनका कहना है कि बच्चे में HMPV का पाया जाना कोई असामान्य बात नहीं है। पहले भी हमने कई मरीजों में HMPV वायरस से जुड़े मामले देखे हैं। इसमें चिंताजनक कुछ भी नहीं है, इसलिए किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। अगर HMPV का कोई नया स्ट्रेन है तो ICMR को हमें निर्देश या अपडेट गाइडलाइन भेजनी चाहिए। अभी तक इसके लिए कोई खास प्रोटोकॉल जारी नहीं किया जा रहा है। बच्चे की कोई ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है। अभी तक इस वायरस को लेकर चिंता की कोई बात नहीं है, ये कहना है एक्सपर्ट्स का। वहीं तेलंगाना में राज्य सरकार ने
क्या करें और क्या ना करें इसकी लिस्ट जारी की है, जिसमें नियमित रूप से साबुन से हाथ धोना या एल्कोहल आधारित सैनिटाइजर का उपयोग करना, भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचना और अन्य सावधानियों के अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना शामिल है। केरल के स्वास्थ्य मंत्री वीणा जोर्ज ने कहा, राज्य सरकार चीन में वायरल बुखार और श्वसन संक्रमण के बड़े पैमानों पर फैलने के बारे में न्यूज रिपोर्ट्स पर बारीकी से नजर रख रही है। अभी कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस HMPV आखिर है क्या? ये ये एक तरह की सामान्य सर्दी या फ्लू के समान है। ये आमतौर पर देखा जाए तो यूएस के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन CDC के अनुसार HMPV न्यूमोविरिडी फैमिली से संबंधित है, जो एक रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस की ही फैमिली है। यह आमतौर पर ऊपरी और निचली श्वसन संक्रमण का कारण बनता है, जो सामान्य सर्दी या फ्लू के समान ही लक्षण पैदा करता है। ये आखिर फैलता कैसे? खांसने या छींकने से निकलने वाले ड्रॉपलेट्स, हाथ मिलाने, किसी को स्पर्श करने व नजदीकी संपर्क में आने, दूसरी सतहों पर हाथ लगाने, मुंह, नाक या आंखों के छूने से फैलता है। इसके HMPV के लक्षण क्या है? खांसी और बहती हुई नाक, बुखार, गले में खराश, गले में जलन या कुछ मामलों में सांस लेने में कठिनाई भी HMPV के सामान्य लक्षण है। कुछ मामलों में संक्रमण ब्रोंकाइटिस, निमोनिया या अस्थमा के लक्षणों में भी तब्दील हो सकता है। ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस यानी HMPV का किन्हें अधिक खतरा है? CDC के अनुसार 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, शिशु, वृद्ध और विशेषकर 65 वर्ष से अधिक आयु के लोग, कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग, अस्थमा या COPD जैसे श्वसन समस्याओं वाले व्यक्तियों को इसका अधिक जोखिम रहता है। अब बात करते हैं HMPV से आप सुरक्षित कैसे रहें। ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस से आप बच कैसे सकते हैं? HMPV को रोकने के लिए अभी कोई विशेष वैक्सीन नहीं है, इसलिए संक्रमण के जोखिम को कम करने के लिए कुछ उपाय है जो हम आपको बता रहे हैं, जो एक्सपर्ट्स ने बताए हैं। हाथों को साबुन और पानी से धोते रहें, एल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करें, श्वसन संबंधी बीमारी के लक्षण वाले लोगों से दूर रहें, बार बार छुई जाने वाली सतहों को साफ करते रहें। संक्रमण फैलने वाले या फ्लू के मौसम के दौरान आप मास्क भी पहन सकते हैं। अब बात करते हैं कोविड-19 और HMPV में कितनी समानता है। कोरोना वायरस डिजीज या कोविड-19 एक संक्रामक रोग है जो SARS-CoV-2 वायरस के कारण होता है। HMPV वायरस और SARS-CoV-2 वायरस कुछ मायनों में समान है। जैसे HMPV भी सभी उम्र के लोगों में श्वसन संबंधी बीमारी के कारण बनते हैं और कोरोना वायरस भी इसी तरह फैलता है। ये दोनों वायरस छोटे बच्चों और वृद्ध और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को अधिक तेजी से संक्रमित कर सकते हैं। कोविड-19 और HMPV के लक्षण भी लगभग समान है। HMPV से जुड़े आम लक्षणों में खांसी, बुखार, नाक बंद होना और सांस लेने में तकलीफ शामिल है, जो कोविड-19 से संक्रमित लोगों के लक्षण भी थे। कोविड-19 और HMPV दोनों वायरस संक्रमित व्यक्ति से खांसने और छींकने से निकलने वाली ड्रॉपलेट्स, नजदीकी संपर्क में आने या संक्रमित व्यक्ति द्वारा छुई हुई सतह को स्पर्श करने से फैलता है। अब बात करते हैं भारत के लिए इसका खतरा क्या है। भारत के लिए कई एक्सपर्ट ने कहा है कि चीन में HMPV को लेकर हो रही चिंताओं के बीच भारत पर जोखिम के बारे में बात करते हुए कई एक्सपर्ट ने कहा कि मौजूदा स्थिति को लेकर घबराने की कोई बात नहीं है, बस लोगों को सामान्य सावधानी बरतने की जरूरत है। हमने देश के भीतर श्वसन संबंधी बीमारियों के आंकड़ों का विश्लेषण किया है। 2024 के आंकड़ों में ऐसी कोई बड़ी वृद्धि नहीं है। सर्दियों के दौरान श्वसन संक्रमण के मामले अधिक आते हैं और हमारे अस्पताल आवश्यक जरूरतों और बिस्तरों के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये थी HMPV से जुड़ी सारी बातचीत। इसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या कोरोना वायरस की तरह ये वायरस भी फैलेगा या नहीं? दूसरी बात, हम और आप ईश्वर से सिर्फ दुआ कर सकते हैं कि ये वायरस पूरे विश्व में या फिर भारत में बिल्कुल न आए। ये जहाँ है वहीं रहें, ये अपनी दिनचर्या जो है वो चलाते रहें। भारत में या पूरे विश्व में लोगों को परेशान करने की जरूरत नहीं है। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि ये वायरस जहाँ है उसे वहीं रोक दे भगवान, और इसे फैलने से रोक दे, क्योंकि वरना बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि पूरा विश्व कोरोना जैसा तंज एक बार झेल चुका है। इसी के साथ अभी मैं चलता हूँ। मिलते हैं किसी ऐसे ही अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप बने रहिए देवम्बाट के साथ।
हम फिर मिलते हैं किसी एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए देवम बाट के साथ।